करनाल के रामलीला भवन में श्री रामायण पाठक सभा और श्री रामलीला सभा की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु इसका धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब है कि कई वर्षों से रामायण पाठक सभा रामलीला का मंचन करती आ रही है, जिसमें करनाल के कलाकार इस मंचन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम दशहरे के उपलक्ष्य में किया जाता है। एक बार जोर से जयघोष करेंगे, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। आज के हमारे मुख्य राम सेवक सुरेंद्र गुप्ता जी दुलारपुर से एमडी दुलारपुर, लेकिन किसी ऐसे कारणों आ नहीं पाए, उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। 21,000 का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी का धन्यवाद करें, जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे मुख्य राम सेवक विनोद गुप्ता जी अध्यक्ष अगरपुर सेवा संस्था करनाल, राजेंद्र गुप्ता जी प्रसिद्ध समाज सेवी, नरेश गुप्ता जी प्रसिद्ध समाज सेवी, सुरेश गुप्ता जी प्रसिद्ध समाज सेवी, और मेरा आग्रह हमारे अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी से, चेयरमैन नरेश गुप्ता जी से, वह हमारे आज के मुख्य राम सेवकों का आदर सही राम सेवकों को आदर सही मंच पर लेकर के आए। जब हमारे मुख्य राम सेवक कोई भी रिबन का काटते हैं, श्री वर्मा जी भी मंच पर आए। श्री वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाएं।
राजेश सिंगला जी आप भी आए और मेरे बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी साथ आए। सभी राम सेवकों को एक वस्त्र पहना करके उनका सम्मान करते हुए हमारे सभा के सभी पदाधिकारी अनिल जी आप के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वो हमारे आज के मुख्य राम सेवक विनोद गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह लेकर के सम्मानित करें। थोड़ा साथ विनोद थोड़ा खुल जाओ, सभी तालियां बजा रहे हैं कृपया। थोड़ा पीछे खुल जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मेरा अभी मेरा हमारे आज के हमारे मुख्य राम सेवक अध्यक्ष अग्रकुल सेवा संस्था सरकार वो हमारे आज का मुख्य जो हमारा मंचन है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी छठा है और अपने मुकाबले से अपने हमारे कलाकारों के लिए मंच के लिए बहुत सब जुनून है। मेरा उनसे आग्रह है विनोद गुप्ता जी अध्यक्ष अग्रकुल सेवा संस्था करना। बोलिए महाराज रामचंद्र महाराज की जय। ये रामायण पाठक सभा करनाल की सबसे पुरानी सभा है। तकरीबन 120-22 साल से ये करनाल में कार्यरत है और जिसकी प्रधानगी आज श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में इतनी पब्लिक को देख के आज बस बात हो गया है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि पुराने टाइम का याद मुझे आई है, क्योंकि मैं भी कभी रामलीला में बहुत बड़े बड़े रोल मैंने एक द्वारपाल से लेकर रावण तक के रोल किए हैं। और मुझे जब मैं रोल करने अपनी स्टेज पर जाता था तो मेरे बदौर से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ और एमए में उस टाइम पढ़ता था, तो वहाँ पे 133 गाँव हमारे पास थे और जितनी हमारे पास जगह थी उसमें एक दिन रखने की भी जगह नहीं होती थी जब मैं रोल करने जाता था। तो वही देखते हुए आज उस को देखते हुए मेरे को उत्सुकता आई कि क्यों ना मैं आज अपनी रामायण पाठक सभा में भी एक विजिट जरूर करूँ और देखूँ कि किस तरीके का प्रोग्राम करना। लेकिन यहाँ आकर मन बहुत बहुत खुश हुआ। मैं रामायण पाठक सभा के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमारा आज मार्गदर्शन किया और मैं सभी राम भक्तों से आग्रह करूंगा। देखो विनोद गुप्ता जी ने कितनी सुंदर बात कही है। पिछले 50 साल पुरानी बात हमें ये भी राठौर से बिलोंग करते हैं और जब ये मंचन में खुद कलाकार करते थे तो तिल रखने की जगह नहीं थी। तो मेरा सभी राम भक्तों से जितने भी आए हैं अपने बच्चों के साथ जरूर लेकर के आए ताकि वो भी देख सके हमारे भगवान जी का चित्र क्या था और अपने चित्र में हम उसको उतार सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के मुख्य राम सेवक जी। तो अपनी जोर से जय घोषणा करेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, तो मेरा आग्रह है मेरे बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी से वो मेरे पास आए, मंच पर आए और आज के जो हमारा मंचन है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे जितने भी राम सेवक बैठे हैं मंचन से पहले एक बार अपने मुखारबिन से जरूर बताएं। पंकज अग्रवाल जी। श्री रामलीला ग्राउंड के सुंदर पावन प्रांगण में आए हुए सभी राम भक्तों को मेरी ओर से और
हमारी सभा की पूरी टीम की ओर से सादर जय सिया राम। एक बार सभी जोर से दिल खोलकर हाथ खोलकर बोले जय सिया राम। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं के मंचन का छठा दिवस, जिसका मुख्य केंद्र आज श्री राजा हरीश द्वारा मंचन किया जाएगा। इक्ष्वाकु वंश में एक से एक धर्मपरायण राजा हुए, जैसे महाराजा सगर, भगीरथ, महाराजा दशरथ जी और राजा हरीशचंद्र जी, जिन्होंने धर्मपरायणता के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया और लेकिन धर्म को, सत्य को कहीं पर भी टिकने नहीं दिया। ऐसे ही एक समय में राजा हरीशचंद्र जी, जो अपनी सत्यवादिता के लिए और धर्मपरायणता के लिए इतनी ख्याति प्राप्त कर ली कि देवताओं की सभाएं होने लगी। देवराज इंद्र के महल में सभा हुई और वहां पर यह जिक्र होने लगा कि सत्यवादी राजा हरीशचंद्र किस तरह अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। चंद्र करे, सूरज करे, करे जगत व्यवहार, पैतृक श्री हरिश्चंद्र का करे न सत्य विचार। जब इस तरह की बात होने लगी तो देवता योजना बनाने लगे कि किस तरह इन राजा हरिश्चंद्र जी को सत्य के मार्ग से डिगाया जा सकता है क्या। और गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं इतनी कठोर परीक्षा इनकी लूंगा कि ये एक बार तो सत्य से अडिग हो जाएं। वहां पर नौकरी करने लगे, जिससे चिताओं को जलाना और इस तरह का कार्य, और साथ में वही अपना भोजन उनसे ही लेने लगे। लेकिन गुरु विश्वामित्र जी की परीक्षा यहीं पर भी खत्म नहीं हुई और उनके पुत्र रोहित को, जिसे सांप ने डस लिया, रोती बिलखती माता तारा अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में लेकर आई। तो वहां पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी, जो जिनको ये कार्यभार सौंपा गया था, वो कहने लगे कि बिना करके तो मैं यहाँ पर कोई संस्कार नहीं होने दूंगा। तो माता तारा कर देने के लिए जब उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा तो सभी देवता गुरु विश्वामित्र जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जी की सत्यवादिता की खूब सराहना की और उनसे यह प्रार्थना है कि जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, ऐसी भविष्य में किसी की ना ले। इस तरह का जीवन राजा हरिश्चंद्र जी का, उन्हीं की जीवन की लीलाओं का मंचन हमारे प्रतिभाशाली कलाकार अभी आपके साथ
राजन, इनका उद्धार महाराजा हरिश्चंद्र बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी राजा की महिमा आज का संसार गाता है, इसी का धर्म भारतवर्ष की महिमा बढ़ाता है। आखिर उनमें ऐसी कौन सी बड़ाई है जिसके कारण संसार में इसकी कीर्ति बढ़ी हुई है? नारायण नारायण, हे राजेश्वर, यह तो गुणवान है, बलवान है और वह तो बहुत बुद्धिमान है। वह सदा धर्म का पालन करता है और उसमें तो सबसे बड़ा गुण यह है कि वो तो सत्यवादी है, सत्यवादी। ये रघुवंशी है, इसलिए राजा रघु और राजा मानदाता के उत्तम गुण की शान बढ़ाई है। ओहो, अगर वह रघुवंशी है तो सत्यवादी भी है। कहो गुरुदेव, सत्य का व्रत धारण करने वाला क्या फल प्राप्त कर सकता है? सत्य ही तो ब्रह्म है और ब्रह्म का स्वरूप है। जो का मार्ग ही इसका ये रूप है। सत्य के आधार पर कायम यह संसार है। जो का ब्रह्म ज्ञान सत्य के आधार है। राजन, ऐसा कोई फल नहीं जो सत्यवादी को नहीं मिल सकता। तो उसे स्वर्गलोक का राज्य मिल सकता है। मिल तो सकता है, तो ऐसा सत्यवादी वरदान करने वाला राज्य की कामना नहीं करता। क्यों देवर्षि, क्या आप जानते हो कि उनकी क्या कामना है? अरे नारायण नारायण, ये तो नारायण ही जानते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो क्या किया जाए? नारायण नारायण, ये तो आप ही किया करें। यह तो आप ही का काम है और आप ही किया करें। हमें तो इस चिंता से निजात दिलवाएं। जब तक इस बात के लिए चैन नहीं आएगा, जब तक उसका व्रत खंडित नहीं हो जाएगा। राजन, यदि आपका यही विचार है तो यह विश्वामित्र आपकी सहायता के लिए तैयार है। धन्य हो, धन्य हो ऋषि, आप बड़े उदार हो। राजन, मैं उस सत्यवादी कहलाने वाले की कठिन से कठिन परीक्षा लूंगा और उस सत्य बोलने वाले की जुबान से झूठ बुलवाऊंगा। हाँ, झूठ बुलवाकर नामुमकिन, कतई नामुमकिन, मैं नामुमकिन का मुमकिन कर दिखाऊंगा। नारायण नारायण, यही तो है नारायण की माया। ऋषि जी, हरिश्चंद्र बड़ा धर्मात्मा है और सत्यवादी है। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अभी बस करो। ऐसे ऐसे हजारों सत्यवादियों को देख डाला है। हरिश्चंद्र क्या सारी दुनिया से निराला है। उद्धारा धन राष्ट्र, इसके भी संसार करता है सारा जगत निस्दिन अत्याचार। ऋषि, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हो जाती है मेरी ऋषि, खाने के वक्त पांचों उंगलियां बराबर हो जाती हैं। महाराज, आप चिंता ना करें, आप मुझे आज्ञा दें, मैं उस राजा के आडंबर का पोल खोल दूंगा और उसका सारा सत्यवादी बना कर दूंगा। क्यों नहीं? यह ऊंट और मसूर की दाल आपकी
ऋषिगण शांति कीजिए, आपस में वाद विवाद न कीजिए। वशिष्ठ जी, आप कृपा करें और हमारे राजकाज में बाधा न डालें। तुम्हारी खातिर ही विश्वामित्र जी को अपना काम करने दें। यदि आपका चेला इनकी परीक्षा में सफल हो गया तो उसकी कीर्ति अटल हो जाएगी, अधिक हो चुकी। खैर ना सही, जाइए अपना काम कीजिए और राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने पर मजबूर कीजिए। करूंगा और जरूर करूंगा। और ये योजना बनाने लगे कि किस तरह उनका सत्यवादिता का जो दुर्लभ है उसको टिकाया जाए। विश्वामित्र जी को कहा गया कि आप जाकर उनकी कठोर से कठोर परीक्षा लें और गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में तीखी नोक-झोंक हुई और राजा इंद्र जी ने गुरु विश्वामित्र जी को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। अभी अगला सीन राजा हरिश्चंद्र जी भगवान शंकर। अभी हमें राकेश सिंगला जी के द्वारा इस मंचन पर 1100 रुपये सहयोग प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जो मंचन देखा कलाकारों के माध्यम से, इंद्र का जो रूप में हमारे अभिषेक शर्मा जी, जो निरंतर तीसरी पीढ़ी है हरिधर शर्मा जी के परिवार से, और अभिषेक शर्मा जी इंद्र जी के रोल में अभी आज आपने देखा, और वशिष्ठ जी के रूप जो रोल में आपने रोबिन दावड़ा जी और विश्वामित्र अंकित दावड़ा जी, जो पिछले कई वर्षों से निरंतर निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं मंचन के मार रहे। जोरदार तालियों के साथ एक बार कलाकारों का हौसला बढ़ाए। जब तालियां नहीं बजती, तालियां क्यों नहीं कर रहे हो? पीछे जो रावण जी के पीछे बैठे हो, पीछे वाले भाई खड़े हो गए, जोर से तालियां। जय श्री राम। कमला गोयल जी हमारे बच्चे हैं, उनका भी श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सर्वहितकारी, आप अनादि और अनंत, दिखाना रास्ता मुझको, हर काम में रहनुमा बनकर, दिखाना हर बुराई से मैं खा जाऊं कहीं चौकर, जहां बढ़े कदम मेरा वहां फौरन
बेटा, आप मेरे बगैर खाना खा लें, मैं जब वापस आऊंगा तो खा लूंगा। क्षमा कीजिए, ये आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। मैंने आधी आंख करती हुई अबलाओं को बंधन से छुड़ाया, मालूम नहीं इस पर आपको इसलिए गुस्सा आया। दुखिया की टेर सुनकर उनका दुख दूर कर दिया। बतलाइए इसमें मैंने क्या गुनाह किया? वो धर्म का पालन करने के लिए क्षत्रिय हमेशा तत्पर रहते हैं। इतना गर्व तुम्हें अपने धर्म पर हरिश्चंद्र, क्या धर्मात्मा कहलाने वाले ने इतना अभिमान? मैं तो इसका कतई अभिमान नहीं करता। ओम सा क्षत्रिय है जो स्त्रियों पर दया नहीं करता। अच्छा बता, तेरा धर्म क्या है? प्रजा पालन और दुष्ट करना, मान का मान ना करना, साधु सेवक का सभा मान करना, दुखिया का दुख दूर करना। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमारा व्रत विशेष साबित होता है। तो कैसे? सुनो, मैं त्रिविद्या साधन यज्ञ कर रहा था। त्रिविद्या देवियों को बंधन में डालकर अपने बस में कर रहा था। तूने इस बंधन को काटकर मेरे साधन को निष्फल बना दिया। देखो और सोचो, तुमने एक साधु ब्राह्मण की कितनी सेवा की है। महात्मा, मुझे इसकी खबर नहीं। देखिए, मैं तो उससे
क्या आप राज करेंगे? आप मेरी प्रजा का पद ग्रहण करेंगे? जरूर करूंगा। मैं खुद तेरी प्रजा और तेरे राज्य का पालन करूंगा, अपने सुख के लिए नहीं, इन दोनों के लिए। यह पद जरूर ग्रहण करूंगा। मैं तैयार हूं। आप मेरे राज्य का दान ग्रहण करें। मैं यह महादान स्वीकार करता हूं। हरिश्चंद्र, भला तू रहेगा कहां? यह तो बता। सारी पृथ्वी तेरे चक्रवर्ती राज्य में शामिल है। परंतु महर्षि कहते हैं कि काशी तीनों लोगों से न्यारी है, वहां विष्णु राज करते हैं, इसलिए मैं वहां रह सकता हूं। है तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात और बताओ। फरमाइए, फरमाइए। वह यह कि दान इतना बड़ा और दक्षिणा कुछ भी नहीं। दक्षिणा भी नहीं दी। मैं आज से 15 दिन के बाद इस दान की दक्षिणा 1000 असंख्या आपको दे दूंगा। मगर दोगे कहां से? इसका फिक्र मुझे करना चाहिए, आप फिक्र नहीं करें। मगर 15 दिन की मोहलत जरूर दीजिए। मंजूर है। मैं कल सवेरे आऊंगा और उस वक्त अपना राज्य और राज्य का सारा सामान मेरे स्पुर्द कर देना। क्या और ऐसा महान त्याग! हरिश्चंद्र, तू दानी है। दान का इम्तिहान खत्म हो चुका।
जो भी कुछ कहोगे वो सह लेंगे, चाहे जो कुछ हो परवाह नहीं, हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम सब ऐसा ही करेंगे। मुनिवर को प्रणाम। कल्याण हो। कहो क्या इरादा है हरिश्चंद्र? एक बार फिर
ठीक है, शायद ये जुए की मेहरबानी है। नहीं, मैंने तो स्वप्न में भी कभी जुआ नहीं देखा। मुझे तो एक ब्राह्मण की दक्षिणा देनी है। अरे राम राम राम, ब्राह्मण भी ऐसा घोर दान दिया करते हैं? वो जाने और उसका काम। वो बेटी सत्राने तो नहीं है? पिताजी, मैं ही हूँ आपकी दासी। सुलक्षणा है पुत्री, क्या तू सचमुच में इस बूढ़े ब्राह्मण की सेवा कर लेगी? दादा, बेटी, तू ये तो बतला कि क्या क्या कर सकती है? तू तो बड़ी ही कोमल आंगना लगती है। भला तू क्या सब पहुंचाएगी? ये बेचारा मैं भी रचाना जानती हूँ और एक का विधान जानती हूँ और घर के जमीन धंधे कर लेती हूँ पिताजी। अब तो मैं तुझे जरूर मोल ले लूंगा। कहो दानदाता, अब तुम इसका क्या मोल लोगे? 500 अरसल की। अरे राम राम राम, 500 अरसल रुपया? जी हाँ, है, हमें मंजूर है। लो, गिन लो। हाँ हाँ, संभाल लो। वैसे तो हम गिन कर लाए हैं। मेरे मुझे कम लगे। देवी, मेरा शौक है, मैंने बड़ा नीच कर दिया। मेरा अपराध को एक राजकुमारी को दासी बना दिया। मेरा अपना दोष नहीं है स्वामी, मैं भी अभागी हूँ नाथ। नंदू की सेवा का विधाता ने मुझसे छीन लिया है। मेरे ही पिछले कर्मों ने मुझे विरहन बना दिया है। मगर ये सब कुछ देखकर मेरा कलेजा नहीं था। नाथ, ये सब देव गति है। वो जानता है कि कल क्या होगा। दुनिया एक खेल तमाशा है, कोई हंसता है, कोई रोता है। हम कौन है, क्या कर सकते हैं? जो होना है वो होता है। धीरज रखिए नाथ, और अपने मन को मेला ना होने दीजिए। देखिए, कर्मों के लेख नहीं मिलते, मांगे से मौत ना मिलती है। दुख के दिन सदा नहीं रहते, जाते कुछ देर ना लगती है। अच्छा देवी, जाओ और ब्राह्मण की सेवा का काम। नहीं, बुला सको तो मेरी याद को बुला दे। ये क्यों जी? एक चुके हो या नहीं? ठीक है, जाइए। चाहिए दासी को ले देवी जाइए। चाहिए। अरे दासी, चल, जल्दी चल। संध्या का समय निकट आ रहा, जल्दी चलो। चलिए पिताजी, चलिए। कहाँ जाती हो? मैं भी साथ चलूंगा। अरे आया है बड़ा साथ चलने वाला। अरे क्यों चिपटे जा रहा है? मैं कह रहा हूँ, इस संध्या का समय निकट आ रहा है और तू है कि पीछे।
इसका जो चाहे दिल आकर मुझे ले जा सकता। मैंने अपनी कीमत 500 सरफियां रखी है। क्या कोई है जो मुझे खरीद सके? अरे बाबा, मेला पिछड़ रहा है और सूर्य अस्त होने वाला है। सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। ऋषि जरा धीरज रखो। क्यों बे बलवा? देखा तुमने? तू तो कह रहा था कि कोई दास नहीं मिलेगा, मिल गया क्या नहीं? ऐसा लंबा चौड़ा डंडा मुस्टंडा भला खिलाया मिला है, जैसा हम चाहते थे। सरकार मिलता कैसे नहीं? झटपट खरीद लीजिए। ये ना हो कि आप देखते रह जाए। ये झटपट खा ले जाए। ओ मलबे, तेरा सब ले जाएगा। अरे हम चांडाल हैं, चांडाल, कंगाल नहीं। हमारे बराबर कौन कीमत देगा? वारे कर ये हमारी प्रभु विधाता ने इसमें ऐसे पापी को रघुवंश में जन्म दिया। देखो फूटी किस्मत मेरी नित नए रंग दिखलाती है। रघुवंशी को बेबस कर चंडाल का दास बनाती है। अरे ओ मलबा, ये तो हमें कोई छतरी दिखाई देता है। क्यों जी, क्या तुम छतरी हो? हाँ, मैं क्षत्रिय। तब तो बड़ा मजा आएगा। क्यों मलबा, बोलना क्यों नहीं? सरकार बोल तो रहा हूं। ये छतरी है ना, इसलिए डरेगा नहीं और ना बेईमानी करेगा। आप इससे शमशान की रक्षा का काम लिया जाएगा। ठीक है। मगर जरा जल्दी कीजिए। ये क्या हो रहा? क्या जमाने में मेरा ग्राहक यही चंडाल है? क्या यही एक धनवान है, बाकी सब कंगाल है? दिखाई तो ऐसा ही देता है। अब यहाँ ब्राह्मण या छतरी आने से तो रहे, क्षण भर में यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ऋषि चंडाल का दास बनना, गुरुवंश का अपमान करना, तो फिर क्या सोचते हो? कहो। आप ही मुझे अपना दास बना लीजिए। मुझे मंजूर है, मगर हमेशा मेरा कहना मानना पड़ेगा। आज्ञा मानूंगा, मगर अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छा, अब तुम मेरे दास हो, मगर इस समय मुझे रुपए की जरूरत है, दास की नहीं। ओ चांडाल, मैं अपने दास को बेचता हूं, क्या तू खरीदेगा? जरूर खरीदूंगा, खरीदूंगा क्यों नहीं? और मैं आया किस लिए हूँ? क्या क्या तू इसकी कीमत दे सकता है? चाहे जितना भी सोना लीजिए, ये चाहे तो प्रयागराज के घाट को सोने से मुंडवा दूंगा। हम 500 असत्य लेंगे। दूंगा, मगर जरा तसल्ली कर लो। क्यों भाई? क्यों भाई जवान? तू हमारा दास बनना मंजूर करता है या नहीं? अब मेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। शमशान में रहेगा, डरेगा तो नहीं? लाल राज, सत्य कभी जलना
महाराज को, जो जहां कहोगे वहीं रह लूंगा। हमारी आज्ञा का पालन करेगा? जरूर जरूर करूंगा। हम तो पैसे वसूल करते हैं, जब तक आधा कफन और 2 पैसे ना मिले हम किसी मुर्दे को जलाने नहीं देते। और तुझे भी यही काम करना होगा, और वो भी ईमानदारी से। करूंगा चंडालराज, जरूर करूंगा। मुझे काशी नरेश की आज्ञा से अपराधी का सर भी काटना होगा। वह भी हो जाएगा। ओ दास, अब हम तुम्हें भूखा नंगा नहीं रखेंगे, खाना और कपड़ा देंगे, मगर याद रखो, अगर काम में सुस्ती की तो इस तलवार से खबर देंगे। चल आगे हो, अंधेरा हुए जा रहा है। बड़ी फैली घूरे लाए।
मंचन की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो इतना बड़ा सुंदर मंचन स्वर्णिम के और उनके पिताजी और हमारे अनिल गुप्ता